One of the toughest things that a student encounters with problems of geometry is that you are supposed to make a diagram if it is not given to you, and even if it is given, you'll have to retrace it in your paper. So, मेरा आपसे यही सजेशन होगा कि don't beat the bush too much. You don't really need to be an artist in order to make a diagram. आपको दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या सीन है. It's a very interesting question. ये सवाल जो हम अभी solve करने वाले हैं. It says there's an equilateral triangle ABC. A circle of radius 3r is inscribed in the triangle. Also, there are three small circles at the three corners such that of radius r such that they touch the two sides of the triangle and also touch the bigger circle. The length of the median AD is m. ये देने का कोई मतलब नहीं था वैसे. Find the ratio of the area of the triangle ABC to the area of the four circle. Let's do this. Okay. So एक काम करते हैं, पहले ट्राइंगल बनाते हैं. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, डोंट बीट द बुश टू मच. आपको बस एक समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो. आई ऑलवेज लाइक टू मेक, अगर इंट्रिकेट डायग्राम्स है तो मैं डॉटेड लाइंस का यूज करना पसंद करता हूं. अब इंस्क्राइब्ड हमारे पे एक और सर्कल है, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक. ठीक है ना, ये दिख रहा है समथिंग लाइक ऑरेंज, बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आप अज्यूम कर लो. समझ में आ रहा है? एक ट्रायंगल है, तीन सर्कल्स हैं, इंस्क्राइब्ड है. ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए. अब देखो, इसमें बोल रहा है कि द स्मॉल सर्कल हैज रेडियस r एंड द बिगर सर्कल हैज अ रेडियस 3r. ठीक है, यहां तक सो फार सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है. आगे क्या बोला है? हमें रेशियो निकालना है ट्रायंगल का टू दैट ऑफ द फोर सर्कल. तो हम कलाकारी कर सकते हैं वैसे, चाहे तो ए बी सी डी ई एफ ये सब कर सकते हैं कि सपोज एरिया वरिया वैसा, जरूरी नहीं है. बस एक चीज समझो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो बिगर सर्कल है इनसाइड, इंस्क्राइब सर्कल है, इंस्क्राइब सर्कल का जो इन सेंटर होगा, उस सेंटर को आप इन सेंटर बोलो या फिर आप जो भी उसको बोलो. इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमेट्रिकल फिगर होता है, तो वही सेंट्रॉइड भी होगा, वही सारे जितने भी उसके सेंटर होते हैं वो सारे सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं. ठीक है, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, वटेवर, वो सब जरूरी नहीं है. लेकिन मीडियन से एक फायदा यह है कि मीडियन ऑलवेज डिवाइड्स the centroid of the equilateral triangle, any triangle will divide median in the ratio 2:1. ये हम जानते हैं. इन सेंटर ही यहाँ पे सेंट्रॉइड का भी काम करेगा. In other words, if I consider O to be the in center or the centroid, I know the ratio will be 2:1. अब this much is 3r, so can you not see that the entire would be twice of that? ठीक है, twice plus 3r, that is 9r. यानी कि इतना अगर 6r होगा 2:1, तो टोटल विल बी 3r. चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई डिड ओवर देयर. नाउ व्हाट इज इट दैट दे आर आस्किंग? व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, it's an equilateral triangle. Do we know what's the area of an equilateral triangle? That is √3/4 side square. आई डोंट नो द साइड, राइट? मेरे को ऑल्टीट्यूड पता है. देखो, 30 60 90 ट्रायंगल को यूज करो. मैं समझाने के लिए आपको एक बार बता देता हूं. ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है. 60 डिग्री के ऑपोजिट वाले का हमको लेंथ पता है, दैट इज 9r. अब मैं यहां लिखता हूं, 60 के ऑपोजिट का हमको पता है 9r. ठीक है, हमको क्या पता करना? 90 के ऑपोजिट का. तो 90 के ऑपोजिट विल बी 9r बाई √3 इंटू 2. ठीक है, कैसे? चलो बता देता हूं. लेकिन यहां से डायरेक्टली ये 2/√3 इंटू 9r डायरेक्टली आना चाहिए स्टूडेंट को करने के लिए, बट स्टिल अगर पहली बार है तो देख लो. इफ 1:√3:2 में ये स्पेशल ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी है. इफ आई एम सेइंग दैट √3 कॉरस्पॉन्ड्स टू 9r, one part will correspond to 9r by √3, two parts will correspond to 9r by √3 into 2. ठीक है, ये सिखाने के लिए था
इसको मैं ज्यादा नहीं पसंद करता हूं. You should be able to do it very easily. So this is my, so this is going to be 2 by root over 3 into 9r the whole square. इसको थोड़ा कर लेते हैं. This is going to be root over 3 by 4 into 4 by 3 into 81 r square. 4 cancel. This will be 81 by root over 3 r square. This is one of the parts of what I need. What about the circles? There are 4 circles. So pi r area of the circle will be pi 3r square plus 3 into pi r square. ठीक है, या r square ऐसे कर लो. So this will be pi 9r square plus 3 pi r square. 9 pi r square. This will be 12 pi r square. That's it. So आपसे जो पूछा था required ratio, that will be 81 by क्या था, 81 by root 3 r square divided by 12 pi r square cancel. Let's do this. This is going to be 81 by 81 root 3 by 3 into 1 by pi into 12. Okay. So this is going to be 9 root 3 is to 4 pi. Something like that should be my answer. 9 root 3 by 4 pi. 9 root 3 is to 4 pi is the second option choice. This is the answer. This was a very easy question, doable question. इस क्वेश्चन को आप राउंड 2 में भले सॉल्व कर सकते हो, बट ये छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं था. अब एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जो आपको एग्जाम कंडीशन में छोड़ देना चाहिए. ठीक है, उसका सोल्यूशन दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जस्ट टू शो यू, यप, दिस इज द क्वेश्चन. आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे को कमेंट्स में बताना इसका आंसर क्या होगा. डुएबल क्वेश्चन है, पढ़ देता हूं. 7 congruent circles are inscribed in a regular hexagon as shown above. Find the ratio of the length of the radius of the circles to that of the side of the hexagon. Now again, congruent circles, hexagon, symmetrical figure, we can assume the radius of the circles to be 1. We can do some tigdam and we can get an answer easily without doing a lot of geometry or algebra. However, I would still say एग्जाम कंडीशन में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. अगर आपका दिमाग शार्प है, आप कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है. इफ यू आर लुकिंग फॉर कोचिंग, प्लीज गेट इन टच विद अस. कैट 2026 के लिए हमारा बैच क्लोज होने वाला है जल्दी. और हालांकि बैचेस तो चलते रहेंगे, जून वून तक चलेंगे, बट बैच नंबर 2 जो है वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा. ठीक है, फ्रेश बैच है, अगर आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो. थैंक यू.